सभी विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। अपनी क्लास जो चल रही थी रनिंग में, अपन उसी क्लास के बारे में आगे बात करने जा रहे हैं। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लाइव आया करें, बहुत मज़ा आएगा। आज अपन ये टॉपिक जो चल रहा था पाचन तंत्र, उसको अपन ख़त्म करेंगे। इसके पश्चात आगे की कहानी अपन आगे वाले टॉपिक में डिसाइड करेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा गला सही नहीं है आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो बेटा अपन छोटी सी बात करने जा रहे हैं। कल अपन ने जो पढ़ाई की थी, आप ज़रा पिछले वाले शब्दों को देख लें बहुत अच्छी तरीके से। कल अपन ने जो पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई के बारे में कुछ शब्द मैंने आपको समझाए थे, और वो शब्द कौन कौन से थे तो आपको ध्यान होगा। मैंने सर आपको एक अंग पढ़ाया था जिसका नाम था अग्नाशय। ठीक है भाई सर, अग्नाशय के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ समझाई थी, तो जरा आप पिछले शब्दों पर जाएं। मैंने आपको अग्नाशय के बारे में बताया था कि इसके अंतर्गत उपस्थित सी सेल्स, क्लियर बेटा, सी सेल्स के अंतर्गत से एक रस निकलता है, और कोई पूछे कि वो रस कौन सा होता है, तो हमने इसको एक बहुत प्यारा सा नाम दिया था, और नाम दिया था इसको अग्नाशयी रस। ठीक है भाई, जो अग्नाशयी रस था, अपन ने क्या कहा था कि ये पूर्ण पाचन करता है भोजन का, जिसके अंतर्गत प्रोटीन का इसका मुख्य पाचन करता था, जिसके कारण आपने इस रस को एक बहुत प्यारा सा उपनाम दिया था, और ये उपनाम आपको कम से कम 20 परीक्षाओं में आज तक पूछा जा चुका है। सर कोई पूछे कि क्या उपनाम दिया था, तो आपको ध्यान होगा सर, हमने इसे जो उपनाम दिया था वो उपनाम आपका सर एक था, और कोई पूछे कौन सा था, तो अपन ने इसे पूर्ण पाचक रस कहा था। क्लियर, कोई पूछे कि मानव शरीर में कार्यरत एकमात्र रस जो पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है, याद रखना भाई साहब, इस रस को आप एक नाम से जानेंगे, और कौन सा रस कहेंगे, तो शब्द याद रखना, अग्नाशयी रस। क्लियर, बिल्कुल सर। भैया जी को तहे दिल से नमस्कार, राजेंद्र कोहली जी को नमस्कार, सचिन गुर्जर गुड इवनिंग मेरे भाई, जेपी बाबा 1 2 3 4 तहे दिल से राम राम भाई, सागर बघेल जी गुड इवनिंग माय डियर। ठीक है ना, आप बिल्कुल रेगुलर बने रहिए। ठीक है साहब, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता चल रहा हूँ। सर अपन ने क्या कहा था कि जो भोजन है बेटा, प्रारंभिक रूप में आपने इस भोजन का जो रूप बनाया था, नाम आपने दिया था इसको बोलस। क्लियर, ये बोलस आपका परिवर्तित होता था तो एक छोटी सी चीज़ का निर्माण करता था, और उस चीज़ को आपने नाम दिया था काइम। और ये काइम जो है बेटा, वो एक छोटा सा रूप धारण करता है, और वो रूप क्या कहलाता है, तो रूप का नाम याद रखना काइम। क्लियर, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी स्थितियां बनती हैं, ठीक है ना, वो सारी स्थितियां एक छोटी सी चीज़ को दिखाती हैं कि बोलस जो है भोजन का वह रूप है जो कहाँ पे बनता है। तो बेटा शब्द याद रखना, ये बोलस आपकी एक छोटी सी चीज़ में बनता है, जिसे आपने क्या नाम दिया था, मुखगुआ। सर काइम कहाँ पे बनता है, तो आमाशय में पाचन के पश्चात ये बेटा काइम कहलाता है। और जब भी अपन गृहिणी के बाद, कौन सी चीज़ के बाद बेटा, गृहिणी के बाद भोजन का प्रवेश कहाँ पे करवाते हैं, तो भोजन का प्रवेश याद रखना आप एक छोटी सी जगह पर करवाते हो, और वो जगह क्या कहलाती है, तो बेटा छोटी आंत का दूसरा भाग, जिसे आप क्या नाम ले रहे थे, मध्यांत्र। मध्यांत्र में ये जो है वो काइल के नाम से जाना जाता है। क्लियर, अभी जो अपन बात कर रहे हैं उसको समझे आप। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने पाचन क्रिया के अंतर्गत पूर्ण पाचन तो नहीं किया, परंतु आगे की जो कहानी है वो किस बात पर डिपेंड करती है, तो याद रखना भाई साहब, ये छोटी आंत के दूसरे भाग पर डिपेंड करती है। और कोई पूछे कि सर छोटी आंत के अंतर्गत आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हो, तो बेटा शब्द याद रखना, मैंने आपको शब्द दिया है, और वो कौन सी चीज़ दी है, तो शब्द याद रखना छोटी आंत, बेटा स्मॉल इंस्टेटाइन बोलते हैं इसको। कंडीशन क्या है, इसको सुने आप। कंडीशन सबसे पहली ये है कि अगर छोटी आंत के अंतर्गत कोई भी इंसान आपसे पूछे कि महाराज एक बात बताइए, ये जो छोटी आंत है इसके अंतर्गत पाचन क्रिया में कौन भाग लेता है, तो आप इस बात को जानते हैं कि छोटी आंत की जो बेटा कुल लंबाई है, कौन सी चीज़ है बताओ, कुल लंबाई। हमेशा याद रखना, इसकी कुल लंबाई आपसे कई बार पूछी जाती है। क्लियर, सर कोई पूछे कि कितनी होती है, तो बेटा याद रखना, इसे अपन एक नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं 7 मीटर। और आप जानते हो कि 1 मीटर के अंतर्गत 3 फुट होते हैं। ठीक है भाई,
तो कोई पूछे कि सर 1 फुट वो 3 फुट होते हैं, तो बेटा लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो 22 से लेकर के 24 फीट तक मानी जाती है। अपन जो कंडीशन लगा रहे हैं वो किसकी लगा रहे हैं, तो सुनना भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से। अपन इसके अंतर्गत छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, और कोई पूछे कौन सी चीज़ देखनी है, ये छोटी आंत के अंतर्गत बेटा कहीं ना कहीं क्या होता है, तो आप जानते हो भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न होता है। कोई पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न कौन से स्थान पर होता है, तो बेटा शब्द याद रखना, भोजन का पूर्ण पाचन आपकी छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में 2 भाग लेते हैं, जिसमें से एक भाग तो आपका बेटा शेषांत्र कहलाता है, और एक दूसरा जो होता है इसे अपन मध्यांत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई साहब, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अपन पाचन की बात करेंगे तो इस पाचन के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर यहाँ पे हमारे पास बेटा छोटी आंत एक छोटा सा रस का श्रवण करती है। कोई पूछे कौन सा रस निकालती है, तो शब्द याद रखना, ये आपका एक रस निकालेगी, और इस रस को अपन एक नाम से जानते हैं, जिसे कौन सा रस कहते हैं, तो शब्द याद रखना, कौन सा रस कहोगे, अग्नाशयी। क्लियर भाई साहब। कोई पूछे कि अग्नाशयी रस जो होता है सर वो प्रकृति में कैसा माना जाता है, तो वैसे तो याद रखना ये अग्नाशयी रस को अपन प्रकृति के अंतर्गत दोनों प्रकार का मानते हैं, जिसमें से एक तो आपका कौन सा होगा, क्षारीय, और दूसरा जो होता है उसे अपन कैसा बोलते हैं, तो शब्द याद रखना, उसे अपन अम्लीय प्रकृति का भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसका सामान्यतः पीएच मान पूछ लिया जाए आपसे, तो बेटा वैसे तो डिसाइड नहीं करते हैं अपन, लेकिन इसका पीएच मान लगभग कितना माना जाता है, 8.0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होता है वो प्रकृति में कैसा माना जाता है, तो शब्द याद रखना क्षारीय, और याद रखना बेटा 8.0 जो पीएच मान होता है वो एक छोटी सी चीज़ का और होता है, जिसे अपन एक नाम से जानेंगे, और इसे क्या कहोगे, समुद्री जल। क्लियर। अभी जो अपन बात कर रहे हैं कि चलो सर हमने छोटी आंत में पाचन करना है, और भोजन के पूर्ण पाचन के लिए उत्तरदायी भी कौन है, छोटी आंत। क्लियर। अपन जो बात कर रहे हैं कि सर भोजन का पूर्ण पाचन होगा, तो इस भोजन के पूर्ण पाचन में क्या क्या कहानी होती है, तो मैंने कहा था कि श्रवण जो होता है वो कौन से रस का होता है, अग्नाशयी रस। पीएच मान आपने कितना माना है, 8। तो एक बात बताइए सर, जब भी इसका श्रवण होगा तो इसके अंतर्गत क्या निकलेंगे, तो शब्द याद रखना, इसमें आपके एंजाइम निकलते हैं। कोई पूछे कि सर टोटल एंजाइम कितने निकलते हैं, तो बेटा याद रखना, टोटल एंजाइमों की जो कुल संख्या है वो आपके कितने निकलेंगे, तो टोटल निकलेंगे आपके 5। सर कोई पूछे कौन कौन से, तो बेटा पहले का नाम याद रखना, इस एंजाइम को आप एक नाम से जानते हो, जिसे कहते हो सुक्रेज। सर दूसरा कौन सा, तो दूसरा याद रखना बेटा, इसे आप एक नाम से जानोगे, जिसे क्या कहोगे, माल्टेज। और तीसरा कौन सा है, तो बेटा इसके अलावा एक एंजाइम और आता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लैक्टेज। क्लियर। तो फिर इसके अलावा और कौन सा है, तो बेटा एक एंजाइम है, इसे आप एक नाम से जानोगे, जिसे कहोगे इरोप्सिन, और एक आपका अंतिम एंजाइम जिसे आप बहुत बार से कह रहे थे, जिसे क्या कह रहे थे भाई साहब, लाइपेज। क्या आप बात को समझ पाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल आपके पास जो एंजाइम है वो यहाँ से स्रावित होने वाले होते हैं, वो 5 होते हैं, जिनमें पहला तो आपका कौन सा हो गया, सुक्रेज, अगला आपका कौन सा हो गया, माल्टेज, अगला कौन सा हो गया, तो याद रखना भाई साहब लैक्टेज, अगला आपका इरोप्सिन, और लास्ट आपका कौन सा है, तो लाइपेज। क्लियर। सभी भाई को नमस्कार भैया, जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से आभार आपका। ठीक है ना भाई। कल अपन की इस टॉपिक की प्रश्नोत्तरी चलेगी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग कि कल प्रश्नोत्तरी में कहीं भी गायब ना रहें आप। ठीक है ना। कम से कम 100 प्रश्न कराए जाएंगे इसके, 101%, और ऐसे प्रश्न कराए जाएंगे जो आपने देखे भी होंगे, और ऐसे भी प्रश्न कराए जाएंगे जो कभी आपने देखे भी नहीं होंगे। विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ स्टैंडर्ड प्रश्नों का एक संग्रह बनाया है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रत्येक टॉपिक का पूरा होने के बाद अपन उसकी प्रश्नोत्तरी हल किया करेंगे, और प्रश्नोत्तरी की क्लास में आप कहीं भी गायब ना हो। आप, आपके मित्र, अन्य कोचिंगों के जितने भी मित्र हैं, जितने भी भाई बंद हैं, नाते रिश्तेदार हैं, बेटा सभी को आप लाइव लाइए, और देखो कल की प्रश्नों की सीरीज में आप क्या क्या करोगे। ठीक है ना। तो पहले तो सुनिए भाई साहब, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ के बारे में सुने। पहला जो एंजाइम मैंने आपको बताया था, नाम दिया था बेटा मैंने आपको सुक्रेज। क्लियर। आंत में उपस्थित बेटा एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना, सी सेल्स। क्लियर। और ये जो जी सेल्स हैं बेटा, इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, तो शब्द याद रखना, इन्हें अपन गोबलेट कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं भाई साहब,
गोबलेट कोशिका जो होती हैं वो बेटा काफ़ी सारे एंजाइम निकालेंगी, जैसे सुक्रेज के अलावा कौन कौन सा, तो मैंने आपको शब्द दिया था, एक एंजाइम है आपका जिसे आप कहोगे लैक्टेज। ठीक है भाई, सर लैक्टेज के अलावा कौन सा होता है, तो एक आपका एंजाइम है जिसका नाम है बेटा माल्टेज। ये क्या करते हैं, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और कोई पूछे कि सर ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, तो बेटा पहला एंजाइम मैं आपको पढ़ाना जा रहा हूं और इस एंजाइम का नाम है सर आपका सुक्रेज। क्या नाम है भाई साहब, क्लियर। तो कोई पूछे कि सर सुक्रेज के बारे में क्या क्या और कहोगे आप, तो बेटा सुनना आप अच्छे तरीके से। ये जो सुक्रेज एंजाइम है ये भोजन में उपस्थित आपकी एक शर्करा को पचाता है, और वो शर्करा कौन सी कहलाती है, तो नाम याद रखना, इसे क्या कहोगे, सुक्रोज। क्लियर। जब भी सुक्रोज टूटता है बेटा तो याद रखना ये दो प्रकार के यौगिक बनाता है। कौन कौन से, तो एक अणु तो आपका ये जो निकालेगा वो एक चीज का निकालेगा जिसे आप कहोगे ग्लूकोज, और दूसरा याद रखना इसे आप एक नाम से जानते हो जिसे क्या कहते हो, फ्रक्टोज। वैसे भी आप नॉर्मल वे में क्या कह सकते हैं, तो नॉर्मल वे में आप कह सकते हैं कि भाई साहब आपके पास जो भी एंजाइम है बेटा क्या नाम है इसका, तो नाम याद रखना सुक्रेज है। अगर मैं कहूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संयुक्त रूप कहलाता है तो याद रखना भाई साहब इसे आप सुक्रोज कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो एंजाइम है बेटा, दूसरे के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, और दूसरे का नाम क्या है, तो शब्द याद रखना इसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है भैया जी, क्लियर। तो कोई पूछे माल्टेज के बारे में आप क्या कहोगे सर, तो बेटा याद रखना ये जो माल्टेज है ये क्या करता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट के एक रूप का पाचन करता है, और वो जो शर्करा है उसे एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं अपन माल्टोज। क्लियर। और ये माल्टोज क्या करता है, हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद दयावती यादव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए साहब बेटा माल्टोज क्या करेगा, तो सुनना भाई साहब जी, ये माल्टोज आपका जब भी टूटता है वो दो यौगिकों का निर्माण करेगा। पहला तो याद रखना क्या होता है, तो शब्द याद रखना इसे कहोगे आप ग्लूकोज, और दूसरा भी क्या बनाता है, तो दूसरा अणु भी आपके एक छोटी सी चीज का बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज। क्लियर। सर तीसरा एंजाइम जो था उसका क्या नाम दिया था, तो तीसरे एंजाइम का आपने जो नाम दिया था वो एक दिया था, और इसे क्या बोला था, तो शब्द याद रखना लैक्टेज। बहुत अच्छी तरीके से समझें, ये जो लैक्टेज है वो क्या करता है, तो ये लैक्टेज एक प्रकार की शर्करा को पचाता है, और वो शर्करा आपकी कौन सी कहलाती है, तो नाम याद रखना लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज शर्करा जब भी टूटती है तो वो दो यौगिक बनाएगी, एक तो आपका बनाएगी ग्लूकोज, और दूसरा जो बनाती है भाई साहब याद रखना इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, गैलेक्टोज। क्लियर। आपने ये चीज तो बहुत अच्छी तरीके से सुनी है कि श्रीमान जी ये सारे के सारे जो हैं ये बेटा एक प्रकार के बाइसेकेराइड हैं, जबकि भाई साहब ये जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में एक प्रकार के कौन कहलाते हैं, तो मोनोसेकेराइड। आपकी देखो भोजन के पाचन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो रही है, और क्या कह रही है कि ये जो कंपाउंड है आपके वो कैसे हैं, तो शब्द याद रखना ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है भैया, कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे कंपाउंड है, तो शब्द याद रखना ये आपके सिंपल कंपाउंड है। और हमने कहा था कि द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर डिसोसिएटेड इन सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्थिति जो बनी है वो क्या बनी है, तो बेटा शब्द याद रखना इसके अंतर्गत स्थिति में हमने क्या कहा है कि जितने भी हमारे बेटा जटिल यौगिक थे, कैसे यौगिक थे भाई साहब, जटिल, उनको अपन किस में तोड़ रहे हैं, तो शब्द याद रखना सरल यौगिक में तोड़ रहे हैं। यही प्रक्रिया आपकी जो कहला रही थी, आपने इसको नाम दिया था पाचन। क्या नाम दिया था सर, पाचन। तो मेन चीज आपको क्या समझनी है, मेन आपको समझना है कि सर हमने जो है इसी चीज का पाचन नहीं किया था, और इस चीज का पाचन आपने जो किया है वो अब किया है। तो एक बात बताइए भाई साहब, जब यहां से ये पाचन हो जाएगा तो ये क्रिया आगे की ओर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने भोजन का कैसा पाचन किया है, तो शब्द याद रखना आपके भोजन का कैसा पाचन हो चुका है, पूर्ण। क्लियर। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से आगे की जो कहानी चलेगी वो सिर्फ एक छोटी सी बात को निर्धारित करेगी, और वो बात कौन सी होगी, तो शब्द याद रखना बेटा वो बात सिर्फ ये होगी कि ये जो भोजन है वो आपका आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे की ओर बढ़ेगा तो एक नए रूप का धारण करते हुए, नए रूप को हमने बार बार नाम वही दिया है, और नाम क्या दिया है बेटा, काइल दिया है।
क्लियर। ये काइल आपका कौन सी चीज में जाता है, तो बेटा शब्द याद रखना, ये आपकी बड़ी आंत में जाता है। कौन सी चीज में जाता है भाई साहब, बड़ी आंत। और मैंने आपको बताया था कि सर मानव शरीर के अंतर्गत कुछ अंग ऐसे भी पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को संपन्न नहीं करते हैं। क्लियर भाई साहब, बहुत अच्छे भाई साहब वीर सिंह जी गुज्जर, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो कोई पूछे कि बड़ी आंत में क्या होगा, तो बेटा बड़ी आंत के अंतर्गत आपके एक छोटा सा कारक पाया जाता है जिसे कहते हैं अपन रसांकुर। क्या नाम देते हैं बेटा, रसांकुर। ये क्या करते हैं, इनका कार्य केवल मात्र एक, और कोई पूछे क्या, तो बेटा जल का क्या करना, अवशोषण। जैसे ही जल का अवशोषण हो जाएगा तो याद रखना बेटा आपके मल का क्या हो जाएगा, बोलो, निर्माण। क्लियर। जैसे ही आपके मल का निर्माण हुआ तो ये मल आपका धीरे धीरे करके भाई साहब एक जगह पर एकत्रित होता जाएगा, और वो जगह आपकी क्या कहलाएगी, मलाशय। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके। और मलाशय में जब ये एकत्रित हो जाएगा तो बेटा एक अंग आता है जिसे अपन कहते हैं मलद्वार, या फिर बेटा शब्द याद रखना, इसे आप क्या कहोगे, गुदा। गुदा के द्वारा आप इसे कहां निकाल देते हो, बाहर। क्लियर। तो पॉइंट समझना भाई साहब, मैंने क्या कहा था कि काइल जो है वो बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत में बेटा जल का अवशोषण हो जाएगा, तो यहां से आपका एक रूप एकत्रित होगा, और उस रूप को आप क्या नाम दे रहे हो, मल। और ये मल आपका कौन सी जगह पर जाएगा, तो शब्द याद रखना, मलाशय। कौन सी चीज है भाई साहब, मलाशय। ठीक। इसके बाद में बेटा कोई पूछे कि जब ये गंदगी निकली है बाहर, तो याद रखना भाई साहब इस गंदगी को बाहर निकलने के बाद कोई खुशबू तो आएगी नहीं, दुर्गंध आएगी। क्या आएगी भाई साहब, दुर्गंध। तो कोई पूछे कि दुर्गंध आएगी तो दुर्गंध का कारण क्या होता है, बेटा याद रखना मल में दुर्गंध का कारण दो यौगिक माने जाते हैं। कौन कौन से, तो एक का नाम तो याद रखना, इसे कहेंगे स्केटॉल। ठीक है भाई साहब। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा शब्द याद रखना बेटा, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, इंडोल। क्लियर। आपने क्या किया था, सुनिए आप, शुरुआत से लेकर के बिल्कुल पहले आपने भोजन का जटिल रूप खाया था, और लास्ट में जाकर के बेटा संपूर्ण पाचन करने के पश्चात आपने मल के रूप में इसे कहां निकाला है, बाहर। कोई पूछेगा ये मल क्या होता है, तो बेटा शब्द याद रखना, इसे आप एक नाम से जानते हो, और इसे क्या बोलते हो, तो बेटा इसे आप अपशिष्ट पदार्थ बोलते हो। और अपशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत हमेशा आप जानते हो दुर्गंध आती है। कोई पूछे दुर्गंध का कारण क्या है, तो पहला यौगिक तो याद रखना इंडोल, और दूसरा कौन सा है, तो शब्द याद रखना स्केटॉल। क्लियर। ये आपके पाचन की बेटा पूर्ण कहानी थी। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी तरीके की कोई समस्या इस टॉपिक में रह गई है तो आप पूछने के हकदार हैं। बाकी जो भी लोग इस टॉपिक को रेगुलर देख रहे थे या जितने भी लोग अपन को रोजाना पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है और बचे हुए लोगों से अनुरोध है, कल अपन इस टॉपिक की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे और बहुत भयंकर प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रश्नोत्तरी क्या करेगी। तो भाई साहब इस प्रश्नोत्तरी में जितनी भी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे बेटा, उन सारे प्रश्नों को अपन क्या करेंगे, तो याद रखना उन सारे प्रश्नों को अपन क्लियर चेक करेंगे कि भाई साहब ये प्रश्नों के अंतर्गत क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। देख लो भाई साहब, आप कल का हमारा थंबनेल देख सकते हैं। कल बेटा बिल्कुल 8 फरवरी को 3 PM पर लाइव होगी क्लास। कम से कम 100 प्रश्नों का संकलन करेंगे अपन इसके अंतर्गत, 100 प्रश्नों को आप हल करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सभी लोग आए बेटा लाइव, और आप सभी को बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेंगी। मेरा टारगेट रहता है कि जो चीज आपको प्रश्नों के अंतर्गत पढ़ाई गई है या आपके टॉपिक में पढ़ाई गई है उससे भी अधिक अपन इसके अंदर कवर करते हैं। तो आप सभी लोग कल आइए। कल 8 फरवरी को, टाइम याद रहे बेटा 3 PM लाइव, बिल्कुल 3 बजे चालू हो जाएगी क्लास। और आप सभी लोग भी भाई साहब स्क्रीनशॉट लेकर इसका क्या करें बेटा, थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें, मजा तभी आएगा। ठीक है भाई। तो आपका ये पहला टॉपिक मेरी तरफ से संपूर्ण कंप्लीट हो गया है और उसका नाम है पाचन तंत्र। अगर फिर भी कोई समस्या रही हो तो आप मुझसे पूछने के हकदार हैं, बाय कमेंट या कैसे भी। ठीक है भाई साहब, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया था। आरपी के लिए उपयोगी है सर, बिल्कुल आरपी के लिए बहन जी बिल्कुल बहुत ज्यादा उपयोगी है। दयावती कौन है आप, बिल्कुल एकदम उपयोगी, आप टेंशन ना करें, एक एक प्रश्न फंसेगा आपका। ठीक है भाई, बादल मीना जी बहुत अच्छा। आप सभी लोग कल मिलिए भाई साहब। कल का टाइम आपको याद रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रश्नोत्तरी 8 फरवरी 3 PM। हो सकता है 3 से 5 भी क्लास चले, 3 से 7 भी, 4 साढ़े 4 भी चले, 4 भी चले, लेकिन आपको कम से कम 100 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और देखना भाई साहब आपको खुद ही मजा आएगा। ठीक है साहब, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वेल डन, ओके।